विश्व के प्रथम वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, ईमानदारी, नैतिकता, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हम सबके हाथ में कलम थमाने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए और उन्हीं का साथ देती फातिमा शेख के चरणों में नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के पुरोधा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए हम सबको एक माला में करने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले पेरियार साहब के चरणों में नमन करते हुए और तमाम संत महापुरुष जिन्होंने समानता की लड़ाई इस देश के अंदर हमारे आपके लिए लड़ी, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर बैठे आज के सम्मानित साथीगण, सम्मुख बैठी महिलाएं, नौजवान साथियों, सभी को मेरा जय भीम नाम उठाए। हम सभी लोग आज यहाँ बाबा साहब की जयंती के उपलब्ध हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक जयंती और भी आती है जो 11 अप्रैल को गई है, वो फुले साहब की जयंती है। बाबा साहब ने अपनी किताब के सूत्र को उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर फुले ना होते तो डॉक्टर अम्बेडकर का निर्माण भी ना होता, लेकिन एक बात इससे भी ज्यादा और है कि अगर लॉर्ड मेकाले ना होते तो फुले ना होते, और अगर फुले ना होते तो डॉक्टर अम्बेडकर का भारत में निर्माण ना होता साथियों। तो मेरी आप सबसे यही अपील भी है कि जब भी कभी आप बाबा साहब की जयंती मनाएं तो फुले की तस्वीर भी आपके सम्मुख होनी चाहिए साथियों, क्योंकि फुले 8वीं पास थे, कुछ तो फुले में था जो बाबा साहब ने उन्हें अपना साहित्य माना। साथियों, सभी ने अपनी बात कही, डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात कही, राजेंद्र साहब ने अपनी बात कही, आज के चीफ गेस्ट उन्होंने भी अपनी बात रखी, और अभी हमारे क्रांतिकारी साथी अभिमन्यु भाई ने भी अपनी बात रखी। लेकिन मेरी पीड़ा कुछ और है, क्योंकि जो बाबा साहब कहते थे अक्सर हम सुनते हैं अलग अलग मंचों से, बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये लिखा, लेकिन जब हम पूरा साहित्य बाबा साहब का पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने एक बात ये भी लिखी कि भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, और बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि भारत की जातीय व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, उसकी जड़ें गांव में सबसे गहरी है। तो बाबा साहब ने कहा मूवमेंट ऑन द लाइन, उसके तहत कहा ये मेरे समाज के लोगों, ये दबे कुचले लोगों, अपने गांव को छोड़ करके शहर की तरफ मुंह कर जाओ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के कारण, जिसके कारण आप पीटे जाते हैं, जिसके कारण आप मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, वो सामाजिक व्यवस्था जो मनु की व्यवस्था है वो गांव में उसकी जड़ें ज्यादा गहरी हैं। इसलिए लोगों, तुम गांव की तरफ मुंह कर जाओ। लेकिन अगर वर्तमान सरकार को आप देखें तो आर्थिक असमानता उसने इतनी गहरी कर दी है कि आप चाह कर भी गांव से शहर की तरफ मुंह नहीं कर सकते। आज की तारीख में मैं कुछ शब्दों की व्याख्या यहाँ करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग बहकावे में किसी के भी पंडाल में चले जाते हैं, किसी के यहाँ चले जाते हैं, तो मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं कि उनके मायने क्या हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद बाबा साहब की जयंती मना रहा तो लिखता है सामाजिक समरसता दिवस। तो हमारे लोग सोचते हैं कि बाबा साहब की जयंती विश्व हिंदू परिषद मना रहा है तो हमारी जयंती मना रहा है, लेकिन उसके शब्द क्या है? सामाजिक समरसता दिवस। और हमारे बीच में बहुत से नेतागण क्या कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो एक शब्द सामाजिक समरसता है, एक शब्द सामाजिक न्याय है, और एक शब्द जो हमारे महापुरुष कहा करते थे, जो साहित्य में भी मिलता है, वो है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन क्या कहता है? सामाजिक परिवर्तन क्या कहता है? महापुरुषों ने क्या कहा?
सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए और व्यवस्था बदल करके समानता आधारित व्यवस्था भारत में कायम हो। यह सामाजिक परिवर्तन है, इसका मतलब ये है। दूसरा है सामाजिक न्याय। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सामाजिक न्याय सम्मेलन, सामाजिक न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ ये बनने शुरू हो गए। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है? सामाजिक न्याय कहता है, इसकी परिभाषा है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान की व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में आप अपने सामाजिक न्याय की बात करें। और वर्तमान सरकार की सामाजिक न्याय की परिभाषा ये है कि आपके राशन कार्ड बनते रहे, आपके राशन कार्ड बनते रहे, आप राशन कार्ड पे लगे रहो, आप लाभार्थी बनते रहे। जो लाभार्थी 1971 में कांग्रेस बनाया करती थी, वही लाभार्थी आज बीजेपी बनाती है। तो सामाजिक न्याय वर्तमान सरकार कहती है कि सामाजिक न्याय में व्यवस्था में वैसे ही बने रहे और उसी व्यवस्था में आप राशन कार्ड की डिमांड करें, आप राशन की डिमांड करें, जो वर्तमान सरकार कर भी रही है। अगर आप 2022 का प्रधानमंत्री जी का भाषण देखें तो वो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ देश के लोगों को राशन बांटा और अपनी पीठ थपथपाते हैं। और इस बार क्या कहते हैं 2023 में कि हमने 81 करोड़ 35,000 लोगों को राशन बांटा। इसका मतलब वर्तमान सरकार की व्यवस्था ने 1 करोड़ 35,000 लोगों को लाभार्थी बना दिया। इसका मतलब ये मतलब आपको और गरीब बना दिया। वर्तमान सरकार आपको गरीबी की तरफ धकेल रही है। तो पहले 80 करोड़ को राशन देता था इस देश का सरकार, अब 81 करोड़ 35,000 को देता है और उस पर गौरवान्वित महसूस करता है और तालियां बजवाता है और हमारे लोग भी ताली बजाते हैं। 80 करोड़ से 81 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, राशन लेने की लाइन में लगने लगे और हम लोग खुश हैं। यही उनका सामाजिक न्याय है। और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सामाजिक समरसता क्या कहती है उनके हिसाब से? जब 1935 में सावरकर ने बाबा साहब को लेटर लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे साथ ज्वाइन करो, क्योंकि बाबा साहब 1935 में कह चुके थे कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो सावरकर उसके विचार के लोगों ने सोचा कि ये अब क्रांति पैदा करेंगे। तो 1935-1934 दो लेटर सावरकर ने लिखे थे कि बाबा साहब, ए डॉक्टर अम्बेडकर, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, हम छुआछूत खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब दूरदर्शी थे, वो समझ गए थे ये कुछ खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब जानते हैं समस्या हमारे अंदर नहीं है, समस्या इनके अंदर है। और बाबा साहब जानते हैं समस्या पैदा करने वाला कभी समाधान नहीं करेगा। शोषण करने वाला वर्ग आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं करेगा। ये बाबा साहब भली बात जानते थे। तो बाबा साहब ने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। तो 1937 में सावरकर ने कार्यक्रम शुरू किया जिसे सहभोज कहते हैं। और वो सहभोज आज भी शुरू होता है। आज भी हमारे बीच के लोग सहभोज कार्यक्रम चलाते हैं, सावरकर की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे लोग वहाँ कड़ी चावल और पीले नीले चावल खाने के लिए जाते हैं। सहभोज कार्यक्रम आरएसएस का कार्यक्रम है, समरसता का कार्यक्रम आरएसएस का कार्यक्रम है। तो ऐसे कार्यक्रम में जिस आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला फूंका, जिस आरएसएस ने इस देश के तिरंगे को पैरों तले रौंदा, उनके प्रोग्रामों में समरसता सहभोज जैसे कार्यक्रमों में जाकर करते क्या हो। अब समरसता क्या कहती है? समरसता कहती है जो आरएसएस कहता है, समरसता का मतलब है हम आपके साथ बैठ सकते हैं जैसे आप आपस में बैठे हैं, हम अपनी थाली में और आप अपनी थाली में खा सकते हैं, लेकिन न्याय की कोई बात नहीं करेंगे। ये समरसता कहती है उनके हिसाब से। समरसता का मायने भी यही है। इसलिए समरसता 14 अप्रैल 1983 में सामाजिक समरसता मंच आरएसएस शुरू करता है, ताकि दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को अपने साथ मिला करके, इनका बेवकूफ बना करके भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा करें, भारत के लोकतंत्र को कब्जा करें। क्योंकि जब बाल गंगाधर तिलक 1920 में मर रहे थे,
दुनिया छोड़ के जा रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक से हेडगेवार पूछता है, क्योंकि हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक के ही शिष्य थे। हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, गांधी से भी बड़े उस समय नेता माने जाते थे और बाल गंगाधर तिलक के सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। तो हेडगेवार और बाकी लोगों ने बीएस मुंजे ने पूछा कि तिलक साहब आपकी समस्या क्या है, आप परेशान क्यों? तो तिलक ने कहा कि हमारा पेशवा 1818 में पेशवाई राज चला गया है, मैं चाहता हूं भारत में पुनः पेशवाई राज स्थापित हो। तो हेडगेवार, बीएस मुंजे और बाकी लोगों ने उनके सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस का गठन किया। वही आरएसएस आपको बेवकूफ बना करके आपकी वोटों को लेकर के बाबा साहब के खिलाफ जो खड़ा था, वही आरएसएस आज इस लोकतंत्र पे काबिज है, जो आपके अधिकारों को खा रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा को खा रहा है और आर्थिक असमानता पैदा कर रहा है ताकि आपके बच्चे उच्च शिक्षा में ना जा सके। आज देखिए वर्तमान समय में सभी कहते हैं, बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण के मंचों से कोई दोष होता है, शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन जब हम हायर शिक्षा में जाते हैं तो हमारे बच्चे जब एमबीबीएस के एग्जाम देते हैं तो उन्हें रोका जाता है और उन्हें रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित करने के बाद वो बच्चे आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो हमें जगह जगह पर रोका जाता है। ऐसा नहीं कि हमें जो है राशन देकर के रोका जा रहा है, हमें शिक्षा में जो है रोका जा रहा है। एक शब्द और है जिसकी मैं व्याख्या करना चाहता हूं, जिसे कहते हैं सामाजिक आतंकवाद। कभी नाम सुना सामाजिक आतंकवाद का? कभी नाम सुना सामाजिक आतंकवाद का? नहीं सुना। धार्मिक आतंकवाद का नाम सुना होगा, सामाजिक आतंकवाद का नाम नहीं सुना। लेकिन भारत की व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था के कारण जो लोग मारे जाते हैं, हमारे दलित पिछड़े मारे जाते हैं, जो लोग सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में मारे जा रहे हैं और मारे जाते हैं, मारे गए, हम उन्हें सामाजिक आतंकवाद का नाम देते हैं। भारत में सामाजिक आतंकवाद आज भी कायम है। गुलाम भारत में भी सामाजिक आतंकवाद का है और आजाद भारत में भी सामाजिक आतंकवाद जारी है। ये मनु की व्यवस्था है जिसके कारण हम मारे जाते हैं। आप देखिए केरलांजी कांड देखिए, आप कंधमाल का कांड देखिए, जिन दलितों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया, वहां बजरंग दल के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने 10,000 घरों को फूंक दिया और 10,000 घरों को फूंक दिया, न जाने कितने लोग उसमें मारे गए, जल गए। ये सामाजिक आतंकवाद है। केरलांजी को अगर देखें तो केरलांजी में सुरेखा नाम की एक महिला थी जिसकी एक बच्ची 17 साल की थी और 12वीं क्लास की टॉपर थी। उसके 2 बेटे थे, एक पति था, लेकिन गांव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा करके वो मजबूत कर रही थी, शिक्षा दे रही। लेकिन गांव के लोगों को जातीय व्यवस्था गांव में बड़ी गहरी है, तो गांव के लोगों को सुरेखा ठीक नहीं लगी। उसने क्या किया कि उनके दोनों बेटों को पकड़ा और उसकी बेटी को पकड़ा और उसको सुरेखा को पकड़ा। पूरे गांव के अंदर माँ बेटी को नंगा घुमाया गया और दोनों बेटों से कहा गया कि इनकी अपनी माँ और बहन के साथ बलात्कार करो। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण जातीय ग्रहण इतनी गहरी है कि अपने बहन और माँ से बलात्कार करो। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके गुप्त कान काट करके उनको काट डाला गया। फिर बेटी को मारा, सुरेखा की बेटी को मारा और फिर सुरेखा को मारा। चारों लोग जो संपन्न शिक्षित हो रहे थे, उन चारों को मारा गांव के अंदर। लेकिन देश की न्यायपालिका में उन्हें न्याय नहीं मिलता है। जिन लोगों ने मारा, जो आरोपित थे, देश की न्यायपालिका ने उन्हें बरी किया, तो क्या उन्हें न्याय मिला? नहीं मिला। यही सामाजिक आतंकवाद है कि हम गांव में भी मारे जाते हैं इसी जातीय व्यवस्था के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण, इसी सामाजिक व्यवस्था के कारण हमें न्यायालयों से भी न्याय नहीं मिलता। ये सामाजिक आतंकवाद है जो गांवों से लेकर के भारत की न्यायपालिकाओं तक में सामाजिक आतंकवाद का परिपूर्ण पालन होता है। आप एक कांड और देखिए, जो लक्ष्मणपुर बातेपुर में कांड हुआ,
जो रणवीर सेना थी उसने 58 दलितों को 58 दलितों को गोलियों से जो खाना बना रहे थे गोलियों से भूना, और 9 महीने की बच्ची, जो 9 महीने की बच्ची थी उसे उछाला और उसे गोली मारी 9 महीने की बच्ची को। क्या ऐसा क्रूर कोई कर सकता है? ये हमारे साथ जो क्रूरता होती है ये सामाजिक व्यवस्था के कारण होती है। ये वही सामाजिक व्यवस्था है जो मनु की व्यवस्था है, ये वही मनु की व्यवस्था है जिसे आरएसएस समर्थन करता है, ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे बाल गंगाधर तिलक समर्थन करता है, ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे सावरकर समर्थन करता है, ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे हेडगेवार समर्थन करता है, ये मनु की वही व्यवस्था है जो आज बीजेपी और आरएसएस समर्थन करती है। तो जब तक आप आरएसएस का चरित्र हनन नहीं करेंगे, जब तक अपने मंचों से आरएसएस के चरित्र हनन नहीं करेंगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आप बीजेपी को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूं कि आप आरएसएस को सीधे सीधे टारगेट करें, क्योंकि पेरियार कहते हैं अगर किसी को ठीक से गिराना है तो उसकी जड़ों पे वार करो। और मान्यवर साहब ने भी ऐसे किया था कि मैं मनु के पेड़ को इतना हिला दूंगा कि मेरा समाज अल्पसंख्यक होगा, 1 लाख को गिरा दूंगा। तो अगर आपको अपने शोषण से मुक्ति पानी है तो आरएसएस की जड़ों पे वार करो साथियों, क्योंकि 1984 में आरएसएस कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2003 से 2016 तक आरएसएस ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। वो मुखौटे बदलता है, ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा बीजेपी, जब उससे फायदा होता है वो उस पार्टी के साथ खड़ा होता है। तो इसलिए मेरी पूरे अपील है, मेरी वक्ताओं से भी अपील है, अगर आप जो है आरएसएस की जड़ों पे वार करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये लोग जल्दी समझ जाएंगे कि हमें वार कहाँ करना है। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, आरएसएस पे वार करो, उसका चरित्र हनन करो, मेरी यही अपील है। और पुनः आपको जो है ज्योतिबा फुले साहब और महान विभूति विश्ववर्धन बाबा साहब की 132वीं जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। कारण भारत में मारे जा रहे हैं और मारे जाते हैं, मारे गए। हम उन्हें सामाजिक आतंकवाद का नाम देते हैं। भारत में सामाजिक आतंकवाद आज भी कायम है। गुलाम भारत में भी सामाजिक आतंकवाद का है और आजाद भारत में भी सामाजिक आतंकवाद जारी है। ये मनु की व्यवस्था है जिसके कारण हम मारे जाते हैं। आप देखिए केरला जी कांड देखिए, आप कंधमाल का कांड देखिए, जिन दलितों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया वहां बजरंग दल के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने 10,000 घरों को फूंक दिया और 10,000 घरों को फूंक दिया, न जाने कितने लोग उसमें मारे गए, जल गए। ये सामाजिक आतंकवाद है। खेल लांजी को अगर देखें तो खेल लांजी में सुरेखा नाम की एक महिला थी जिसकी एक बच्ची 17 साल की थी और 12वीं क्लास की टॉपर थी। उसके 2 बेटे थे, एक पति था, लेकिन गांव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा करके वो मजबूत कर रही थी, शिक्षा दे रही। लेकिन गांव के लोगों को जातीय व्यवस्था गांव में बड़ी गहरी है, तो गांव के लोगों को सुरेखा ठीक नहीं लगी। उसने क्या किया कि उनके दोनों बेटों को पकड़ा और उसकी बेटी को पकड़ा और उसको सुरेखा को पकड़ा। पूरे गांव के अंदर माँ बेटी को नंगा घुमाया गया और दोनों बेटों से कहा गया कि इनकी अपनी माँ और बहन के साथ बलात्कार करो। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण जातीय ग्रहण इतनी गहरी है कि अपने बहन और माँ से बलात्कार करो। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके गुप्त कान काट करके उनको काट डाला गया। फिर बेटी को मारा, सुरेखा की बेटी को मारा और फिर सुरेखा को मारा। चारों लोग जो संपन्न थे, शिक्षित हो रहे थे, उन चारों को मारा गांव के अंदर। लेकिन देश की न्यायपालिका में उन्हें न्याय नहीं मिलता है। जिन लोगों ने मारा, जो आरोपित थे, देश की न्यायपालिका ने उन्हें बरी किया, तो क्या उन्हें न्याय मिला? नहीं मिला। यही सामाजिक आतंकवाद है कि हम गांव में भी मारे जाते हैं। इसी जाति व्यवस्था के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण, इसी सामाजिक व्यवस्था के कारण हमें न्यायालयों से भी न्याय नहीं मिलता। ये सामाजिक आतंकवाद है जो गांवों से लेकर के भारत की न्यायपालिकाओं तक भी सामाजिक आतंकवाद का परिपूर्ण पालन होता है। आप एक कांड और देखिए, जो लक्ष्मणपुर बातेपुर में कांड हुआ, जो रणवीर सेना थी उसने 58 दलितों को, 58 दलितों को गोलियों से जो खाना बना रहे थे गोलियों से भूना, और 9 महीने की बच्ची
जो 9 महीने की बच्ची थी उसे उछाला और उसे गोली मारी 9 महीने की बच्ची को। क्या ऐसा क्रूर कोई कर सकता है? ये हमारे साथ जो क्रूरता होती है ये सामाजिक व्यवस्था के कारण होती है। ये वही सामाजिक व्यवस्था है जो मनु की व्यवस्था है। ये वही मनु की व्यवस्था है जिसे आरएसएस समर्थन करता है। ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे बाल गंगाधर तिलक समर्थन करता है। ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे सावरकर समर्थन करता है। ये मनु की वही व्यवस्था है जिसे हेडगेवार समर्थन करता है। ये मनु की वही व्यवस्था है जो आज बीजेपी और आरएसएस समर्थन करती है। तो जब तक आप आरएसएस का चरित्र हनन नहीं करेंगे, जब तक अपने मंचों से आरएसएस के चरित्र हनन नहीं करेंगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आप बीजेपी को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूं कि आप आरएसएस को सीधे सीधे टारगेट करें। क्योंकि पेरियार कहते हैं अगर किसी को ठीक से गिराना है तो उसकी जड़ों पे वार करो। और मान्यवर साहब ने भी ऐसे किया था कि मैं मनु के पेड़ को इतना हिला दूंगा कि मेरा समाज संगठित होगा, 1 लाख में गिरा दूंगा। तो अगर आपको अपने शोषण से मुक्ति पानी है तो आरएसएस की जड़ों पे वार करो साथियों। क्योंकि 1984 में आरएसएस कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2003 से 2016 तक आरएसएस ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। वो मुखौटे बदलता है। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा बीजेपी, जब उससे फायदा होता वो उस पार्टी के साथ खड़ा होता है। तो इसलिए मेरी पुनः अपील है, मेरी वक्ताओं से भी अपील है, अगर आप जो है आरएसएस की जड़ों पे वार करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये लोग जल्दी समझ जाएंगे कि हमें वार कहाँ करना है। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, आरएसएस पे वार करो, उसका चरित्र हनन करो, मेरी यही अपील है। और पुनः आपको जो है ज्योतिबा फुले साहब और महान विभूति विश्ववर्धन बाबा साहब की 132वीं जयंती के हार्दिक बुद्धिमान कामनाएं। जय भीम।